पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में साथ में निवेश करेंगे। भारत की जनता को भी उस निवेश में सहभाग लेने का अवसर मिलेगा। पर मैं ये शुद्ध रूप से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। मोदी जी के इस फैसले से क्यों खुश नहीं है आप? मोदी को इसलिए है कि देश को बिहार का बर्बाद कर दिया, बेच को हमारा देश का खा गया। खाता ने बोला सबको पैसा हम देंगे, नीतीश कुमार में सब लूट लिया। नरेंद्र मोदी बोला कि इतना इतना पैसे दे रहे हैं, लेकिन खाता पर एक भी पैसा नहीं आया। नरेंद्र मोदी बेचने का पूरा लगा दिया। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल में क्या फर्क दिखा आपको? कांग्रेस में हम खुश थे, हाँ बहुत खुश थे, सब कुछ मिलता था, हम सबको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब से राज्य सरकार नीतीश का हुआ है, सब बिहारी एकदम भूखे मर गया। बिहार का आदमी बहुत लोग भूखे मर गए हैं, इतना कंपनी व्यवस्था भी नहीं दिया गया है, एकदम टोटल भूखे मर गया, बेरोजगार हो गया। तो आप मोदी जी के इस फैसले से खुश नहीं है? नहीं खुश है। जो दो पैसा कमाने खातिर बाल बच्चा खातिर हम लोग मर रहे हैं, वो हम लोग रेल बेच रहा है। और जब से पीयूष गोयल ने रेल मंत्री हुआ, कह रहे हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, ये तो गरीब के छुड़ा मार रहे हैं झूठों के कि कर रहे हैं, बहला रहे हैं, ये नहीं करेंगे। लालू जैसा हम लोग के नेता जो 2008 में दिए थे नौकरी, वो चाहिए, और उसके बाद रेल बेच दे चाहे रखे, उससे मतलब नहीं है। अच्छा, मोदी जी के इस फैसले से क्यों खुश नहीं है आप? हम लोग खुश नहीं है कि हम लोग को मिला रोजी छीन लिया, रोजी रोटी मिला है वो छीन लिया है, इसलिए हम लोग नाराज हो गए उनसे। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल में क्या फर्क दिखा आपको? हमको तो फर्क बहुत हो गया कि कुली को रोजी रोटी पर लात मार दिया भाजपा, निजीकरण यही कर दिया है। मोदी का जो 6 साल बीते हैं उसे कैसे देखते हैं आप? मोदी सरकार के तो होने से हम लोग के और पीयूष गोयल से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुली के विषय में कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदे नहीं, हम लोग के घाटा हो गया। रेलवे का निजीकरण होने जा रहा है, क्या कहना चाहिएगा आप? रेलवे के निजीकरण होने जा रहा है, इसे हम लोग बहुत नाखुश हैं। जिसे हम लोग का बहुत आज 4 महीना से लॉकडाउन हुई, जब से सरकार रही तो हम लोग के तो ये गति हुई। जब निजीकरण होगी तो आगे समय की क्या बात होगी, जिसे समझ लीजिए। आज हम लोग का कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था, सत्ता की बात कि ये आज हो गया था, आज वो हो गया, आज ये वो करके समय जनता के साथ में विपरीत कर दिए। आज 4 महीना से हम लोग स्टेशन पर खाने तक बहुत बेकस्मित हैं। हम लोग का जो रोजी रोटी था जो 4 महीना से बंद हो गया, जो तनख्वाह वाले था उनको तनख्वाह मिला, जो काम करने वाले थे फैक्ट्री में उनका काम मिला। हम लोग सरकारी के काम किए, निजीकरण जनता को पैसा लिए, आज तक लोग कोई देखने तक के नहीं आई। जब निजीकरण हो जाएगा तो और कौन जनता देखने आएगी। जब आज हम लोग का रेलवे चतुर्वर्गीय कर्मचारी में कांग्रेस के समय में जब नौकरी मिली तो बीजेपी सरकार में क्यों नहीं मिलेगी? 6 साल में देखिए कि जनता को बरगला कर, साथ साथ में सबको बरगला कर समय निकालते हैं। आज निजीकरण की बात हुई तो जनता के साथ में पता चला, तो क्या निजीकरण की फैसला सुना दें, खुश हो जाएं? आज होने से क्या मुझे क्या मिल जाएगी? जैसे जनता के क्या कि घर घर टिकट कट रही है, जाने आने का सुविधा हो रही है, तो फिर निजीकरण होने का क्या काम है? निजीकरण से क्या फ़ायदा है? निजीकरण के जनता को मारने के लिए जो हम लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगार होकर मर जाएँ। क्या कहिएगा इस पर? इसमें तो है कि निजीकरण हो जाएगा तब हमारे भारत के जो पढ़े लिखे अच्छे जो व्यक्ति हैं वो आज के डेट में बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी परिस्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। एक मजदूर की तरह उनकी शिक्षा दीक्षा भिक्षा सब चौपट हो जाएगा अगर निजीकरण हुआ तो। अगर निजीकरण होता है तो 20,000 25,000 में लोग खटेंगे। रेल कुली है, जो रेल का अंग हम लोग हैं, जो हमको 2008 में नौकरी मिली थी। हमारे कांग्रेस रीजन में लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रेल मंत्री थे, उन्होंने जाके वहाँ केंद्र में आवाज़ उठा के हम लोग गरीब को रोजी रोटी नौकरी देने का काम किए। भाजपा के कार्यकाल में क्या फर्क दिखा आपको? फर्क तो था कि कांग्रेस रीजन में लोग खुश थे, बिजनेसमैन खुश थे, लेबर खुश थे, कर्मचारी वगैरह खुश थे। लेकिन आज के डेट में पूछा जाए तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, नौकरी वाला या मजदूर कोई खुश नहीं है अभी के डेट में। उनको आप अस्थायी रूप से कहीं शिफ्ट कर दें, उसके बाद ही निजीकरण करें। और नहीं करेंगे तो हम लोग धरना देंगे, रेल को चक्का तोड़ेंगे, जो मतलब जो बुझाएगा वो करेंगे। लेकिन बगैर हम लोग को शिफ्ट किए हुए अगर करेगा तो हम लोग
चुप नहीं बैठेंगे। चलिए, मोदी सरकार के इस फैसले से क्यों खुश नहीं है आप? मोदी सरकार के फैसले से हम इसलिए नहीं खुश हैं कि निजीकरण हो जाएगा तो इसमें स्वार्थ का भावना हो जाएगा। वो अपना इच्छा अनुसार मनमानी करेगा, टिकट का दाम बढ़ाएगा, जो 10 रुपया में देता पानी वो 20 रुपया में वसूली करेगा। इसमें जनता का शोषण होगा, वो जनता को क्रश करके रखेगा। ऐसे अभी स्वतंत्र था, जिनको नहीं जाना है एसी में तो स्लीपर में जाता है, स्लीपर में जाना था जनरल में जाता है, जनरल हटा देगा तब समझिए जो नीचे तबका लोग हैं वो कितना भारी समस्या होगा। जो 500 में दिल्ली पहुंचता था अब 2000 रुपया लगेगा। तो इसी से हम खुश नहीं हैं। कांग्रेस और भाजपा कार्यकाल में क्या फर्क दिखा आपको? कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल में बहुत अंतर दिखा। कांग्रेस था जो सबको ले उ के चलता था नीचे से, और ये जो भाजपा का सरकार है वो ऊपर से देखता है। दोनों में यही अंतर है। कांग्रेस और भाजपा कार्यकाल में क्या फर्क दिखा आपको? हम लोग को तो कुछ नहीं नज़र आया भैया। कुछ नहीं। हम लोग के लालू जी 2008 में नौकरी दिए थे, अभी तक ले हम लोग नौकरी के चक्कर में है कि भी कीचड़ से गुलाब जी से फूलता है साहब, उसी तरह से ये सरकार फूली हुई है। उसी तरह से हम लोग के जैसे कांग्रेस सरकार नौकरी दिया था, हम लोग गरीब पूरा रेल भारतीय में, वैसे हम लोग के भी नौकरी दे दे, यही हम लोग से इस सरकार से भी अनुरोध है और अनुरोध है। रेलवे अब निजीकरण होने जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहिएगा? निजीकरण होने जा रहा है तो उसमें तो हम लोग के रोजी रोटी दे दें, और बाद जो सरकार अपना करना चाहती है कर सके, उससे हम लोग के क्या मतलब है। बाकी हम लोग के जो नौकरी जो सरकार दिले है 2008 में, वो नौकरी हम लोग के इस सरकार दे दे, यही हम लोग बहुत खुश हैं। साफ तौर पे लग रहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले से आप खुश नहीं है? नहीं, हम लोग भी खुश नहीं है। जब तक हम लोग का रोजी नहीं रहेगा साहब तो हम लोग खुश कैसे रहेंगे? पेट पर लात मार दीजिएगा, घर से बाहर खेद दीजिएगा, आप कहिएगा कि हम आपको मकान बनवा दें, आपको शौचालय बनवा दें, तो हम उससे खुश हो जाएंगे? पेट में अनाज रहेगा तो हम कहूँ पर खुश रहेंगे। जब रोजी नहीं रहेगा, पेट में अनाज नहीं रहेगा, तो कहूँ हम खुश नहीं हैं इस सरकार। मोदी सरकार के 6 साल को कैसे देखते हैं आप? हमको तो अभी कुछ नज़र नहीं आया है। कुछ नज़र नहीं आया आपको? हम जैसा गरीब आदमी का कुछ नज़र नहीं आया है। कुछ नहीं। चलिए, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, क्या कहना चाहिएगा? रेलवे का निजीकरण होगा तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, और निजीकरण हो जाएगा तो हम लोग को तो काम सब बंद हो जाएगा, काम मिलेगा नहीं, सब अपना लेबर खटाएगा, हम लोग इसी तरह बैठे रह जाएंगे। बैठे रहेंगे तो क्या चाहिएगा मोदी सरकार के? हम लोग को खुश है या नहीं? हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग को नौकरी दे दीजिए और अपना जो करना है जो करिए। हो गया। रेलवे का निजीकरण हो रहा है। रेलवे का निजीकरण हम लोग पूरी के लिए निजीकरण होगा, वो सही नहीं होगा। सही नहीं है। हम लोग का 2008 में नौकरी हुआ है, नौकरी हम लोग का हो जाए और रेल का जो मन करिए प्रधानमंत्री, यही। मोदी सरकार के इस फैसले से क्यों खुश नहीं हैं आप? मोदी से ठीक है, लेकिन गरीब के लिए ये काम ठीक नहीं हो रहा है गरीब के लिए नहीं हो रहा है ना। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस का कार्य ये किस नज़र से देखते हैं, मतलब कैसे देखते हैं आप? हम लोग के लिए सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं। ये मोदी जी का सही नहीं है? नहीं, कांग्रेस गरीब के लिए जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से सही होगा? कांग्रेस का राज कैसा था? कांग्रेस का कार्य में तो गरीब के लिए सब कुछ देखता था, गरीब खुश था। ये मोदी सरकार में तो जब थी नोटबंदी किया, GST लगाया, ये लॉकडाउन लगाया, इससे गरीबी नहीं मर रहा है सर। इससे हम लोग के लिए कांग्रेस गरीब के लिए ठीक था कि दो नौकरी हम लोग का मिल गया। हम लोग का अब प्रधानमंत्री से निवेदन है कि नौकरी हम लोग का मिल जाए और रेल को निजीकरण करिए, चाहे जो मन करिए। चलिए, क्या कहना चाहिएगा? रेलवे निजीकरण होगा? रेलवे निजीकरण होगा तो पूरा ऑल इंडिया के जितना कुली है सब हम लोग भूखे मर जाएंगे। 2008 में कांग्रेस का सरकार था और लालू जी रेल मंत्री थे बिहार का, तो हम लोग को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी दिए। तो यदि भाजपा की सरकार है रेलवे को निजीकरण करने जा रहा है तो हम लोग को 2008 के प्रेशर को देखते हुए हम लोग को नौकरी दे। और ये भाजपा सरकार से हम गरीब तो खुश नहीं हैं। कभी GST लगाता है, कभी नोटबंदी होता है। तो देखिए लॉकडाउन लगा है 4 महीना से, 4 महीना से लॉकडाउन में जितना गरीब है वही तो मर रहा है। ये भाजपा सरकार पूंजीपतियों का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। इसलिए भाजपा से हम लोग खुश नहीं हैं। और हम लोग को नौकरी दे, इसके बाद वो रेलवे को निजीकरण करे या ना करे, लेकिन निजीकरण होगा तो मरेंगे हम जैसे गरीब आदमी। पूंजीपतियों तो खुश रहेगा, गरीब का बच्चा ना पढ़ पाएगा,
ना टाइम से खाना मिलेगा, ना उसका घर बनेगा। तो ये भाजपा सरकार गरीबी नहीं मिटा रही है, गरीब को मिटा रही है।